आज मेरे नज़रों के सामने से आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का एक ट्वीट गुजरा। भैया ट्वीट में देखिएगा कमाल, क्रोनोलॉजी को समझिएगा। वो ये कह रहे हैं आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने, जीत हुई, कमला हैरिस को हरा दिया। अब भाई जीत हो गई तो किसकी जीत हुई? डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन मैं आपसे कहूं कि नहीं भाई, ये डोनाल्ड ट्रंप की नहीं बल्कि सनातन की जीत हुई। तो आप कहेंगे क्या, कैसी बात कर रहा है भाई अंसार भाई? वो तो प्रेस्बिटेरियन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, यानी ईसाई धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यूं कह लीजिए कि ईसाई धर्म ही है। आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं? ना 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 भैया, जो नए नवेले भाजपाई बने आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, वो ये कह रहे हैं कि सनातन की जीत है। अब मैं थोड़ी देर के लिए पागल हो गया यार, कब, आखिर कब डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू धर्म कबूल कर लिया, सनातन धर्म कबूल कर लिया? तो मैंने खोजना शुरू किया। पूरी रिसर्च करने के बाद मुझे कहीं नहीं दिखा कि ये सनातन धर्म इन्होंने कबूल कर लिया। फिर मुझे लगा कि शायद कभी बोल दिया है इन्होंने, ऐसे शायद इसलिए बोल दिया होगा क्योंकि इन्होंने सनातन का समर्थन किया, तो सनातनी लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। मैंने पूरी रिसर्च कर डाली, कहीं जय श्री राम का नारा लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप मुझे नहीं दिखे। फिर मुझे लगा कोई बात नहीं, अमेरिका में जो वोटर्स होंगे वो सनातनी होंगे। तो शायद इस संदर्भ में आचार्य प्रमोद कृष्ण ने, शायद इस संदर्भ में आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने ये, शायद इस संदर्भ में आचार्य जी ने कहा होगा कि भाई सनातनियों की जीत है। मैंने उठा करके देख लिया, सनातन नहीं दिखे मुझे। मतलब क्या सनातन समझाना क्या चाहते हैं? फिर मैंने देखा कि भाई चलिए कुछ वक्त पहले देख लेते हैं। कुछ वक्त पहले मैंने आचार्य जी का ही ट्वीट देखा। भैया ये बिल्कुल अपोजिट नजर आ रहे हैं ट्रंप के। आज इनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ और सनातन की जीत हो गई? आखिर ये चल क्या रहा है? फिर मुझे लगा कि शायद जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, शायद डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें भाग लिया होगा, शायद इसलिए कहा गया होगा कि भाई सनातन की जीत हुई। मुझे कहीं नहीं नजर आए, या यूं कह लीजिए कि बेगानी शादी में आचार्य जी दीवाने नजर आ रहे थे मुझे कहीं रिसर्च में नहीं मिला। आखिर सनातन की परिभाषा क्या है? आचार्य जी बताइए तो सही। आखिर क्या फिक्र देना चाहते हैं, क्या सोच देना चाहते हैं? आखिर भक्त जो है वो क्या लेंगे इससे, आपके इस मैसेज से? सनातन, व्हाट मीन्स ऑफ सनातन? आपके नजर में सनातन क्या है, जरा मुझे बताइए। और अगर सनातन धर्म उन्होंने कबूल कर लिया तो मुझे बताइए, मैं भी मुबारकबाद दूंगा। भैया हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, मैं अगर किसी अमेरिका वाले ने कबूल कर लिया, ईसाई ने कबूल कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल कर लिया, तो भाई मैं घी के लड्डू बंटवाऊंगा। खैर, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आचार्य प्रमोद कृष्ण जी कि सनातन की परिभाषा क्या है। लेकिन मैंने कुछ वक्त पहले और भी एक बयान आपके सुने थे कि नबी जितने हमारे हैं नबी उतने हमारे हैं, अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं। व्हाट मीन्स ऑफ सनातन? सनातन के अंदर ये चीज पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर ये पॉसिबिलिटीज हैं तो फिर मंच से आप फिर कहिए कि नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं, तो फिर हम मान जाएंगे। वरना ये समझ लेंगे सिर्फ और सिर्फ आपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने के लिए बस ये कह दिया था कि नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। खैर, वीडियो शेयर कीजिएगा और आचार्य जी आपसे सवाल है, सवालों के जवाब दीजिएगा।